नमस्कार। सब राम भक्तों को राम राम। आज किष्किंधा कांड में सारे वानर सुग्रीव के बुलाने पर आकर इकट्ठे होते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं, बानर कटक उमा में देखा, सो मूर्ख जो करन चह लेखा। आए राम पद नावहि माथा, निरखे बदनु सब होए सनाथा। तुलसी कहते हैं कि वानरों की उस सेना को जब देखा तो वो मूर्ख होगा जो उसका हिसाब लगाना चाहेगा कि कितने वानर हैं। और यहाँ जब तुलसी मूर्ख कहते हैं तो मुँह रुख कहते हैं, मुँह रख नहीं कहते। और मुँह रुख का मतलब है जिसका रुख हमेशा मेरे पर हो, जो हमेशा मैं को देखता हो, उसको मुँह रुख या मूर्ख कहा। तो जो मैं को देखता है, जो सिर्फ अपने आप को देखता है, वो जो बाहर का विश्व है, जो ईश्वर का रूप है, उसका अनुमान उसमें ध्यान नहीं लगा सकता। फिर कहते हैं तुलसी की सबों ने आके राम के इस विश्व रूप को सिर नवाया और सारे राम के विश्व रूप को देख के खुश हो गए, सनात हो गए। मतलब उनको ये विश्व राम के रूप में, अपने स्वामी के रूप में ही दिखाई दिया। और तुलसी आगे लिखते हैं, अस कपिएक सेना माही, राम कुशल जेहि पूछी नाही। यह कछु नहीं प्रभु की अधिकाई, विश्वरूप व्यापक रघुराई। कहते हैं कि ऐसा एक भी वानर सेना में नहीं है जिससे ईश्वर ने, राम ने उसकी कुशल नहीं पूछी, उसकी मानसिक मनस्थिति के बारे में नहीं जाना, उसके हालात को नहीं पूछा। और फिर कहते हैं कि ये ईश्वर की कोई बड़ाई नहीं है, क्योंकि ईश्वर तो विश्व रूप है और सर्वव्यापक है, हर जगह ईश्वर है। कोई भी ऐसा नहीं है, एक कण भी ऐसा नहीं है इस ब्रह्मांड में जिसमें कि ईश्वर नहीं है, या जो ईश्वर का अंग नहीं है। इसीलिए ईश्वर को, राम को विश्व रूप कहा कि ये विश्व राम का रूप है। और ये जो विश्व है, जो राम का रूप है, ये हर प्रकार से अपने अंगों को, सब मनुष्यों को, सब वानरों की देखभाल करता है, उनको हर चीज़ मुहैया कराता है। इसीलिए वो हर समय कुशल पूछता है अपने अंगों की, मनुष्यों की। ठाड़े जहाँ तहाँ आय सुपाई, कह सुग्रीव सबहि समझाई। सकल सुभट मिले दक्षिण जाहु, सीता सुध पूछ सब काहू। सुग्रीव सबों से कहते हैं समझा के कि सारे मिलकर दक्षिण दिशा में जाओ और वहाँ जाके भक्ति रूपी सीता के बारे में सबों से पूछो कि भक्ति कहाँ मिलेगी, सीता कहाँ मिलेगी, क्योंकि भक्ति को तो अज्ञान रूपी रावण चुरा के लिए गया है। फिर कहते हैं सुग्रीव, मन क्रम वचन सो जतन विचारे हूँ, रामचंद्र कर काजो संवारे हूँ। भानु पीठ से अयुर आगी, स्वामी सर्व भाव छल त्यागी। कहते कि अपने मन से, अपने शब्दों से
और अपने कर्म से वो सब प्रयत्न करो जिससे कि आपको राम की भक्ति मिले, राम की भक्ति के बारे में पता चले, ईश्वर की भक्ति के बारे में पता चले, भक्ति रूपी सीता के बारे में पता चले। आगे कहते हैं कि सूर्य को पीठ से सेकते हैं, आग को सामने से सेकते हैं, छाती से, वैसे ही अपने स्वामी को, ईश्वर को, विश्व रूपी ईश्वर को और अपने आत्मा रूपी ईश्वर को सर्व प्रकार से छल त्याग कर उसकी सेवा करनी चाहिए। ये जो विश्व रूप है ईश्वर का, राम का, उसकी सब छल त्याग कर सेवा करनी चाहिए। तज माया से अय परलोका, मिटह सकल भव संभव शोका, देह धरे कर यह फल भाई, भजय राम सब काम बिहाई। सुग्रीव फिर कहते हैं कि इस माया को छोड़ के, ये जो मैंपन है, ये जो मेरे पर निरंतर ध्यान रहता है मेरे बारे में, उसको छोड़ करके ये जो बाहर विश्व है जो कि ईश्वर का रूप है, उसकी सेवा करो। उसकी सेवा करने से सब प्रकार के जो शोक हैं इस दुनिया में वो सब मिट जाएंगे। शोक उत्पन्न ही ये मैं और तेरे के भेदभाव से होते हैं, और फिर जब मनुष्य मैं मेरे बारे में ही सोचता है हर समय, तो वो इस विश्व रूप को, ईश्वर के को भूल जाता है। तो इस विश्व रूप की, ईश्वर के विश्व रूप और उसके अंगों की सेवा करने से सब शोक मिटते हैं। और कहते हैं कि इस शरीर धारण करने का यही फल है कि सब चीज़ों को छोड़ के ईश्वर के इस विश्व रूप की सेवा की जाए। यही सबसे उत्तम कर्म है। सोई गुणाज्ञ सोई बड़ भागी, जो रघुबीर चरण अनुरागी। कहते हैं कि वही बड़ भागी है, मतलब वही मनुष्य भाग्यवान है जो यह जानता है कि वह इस जो ईश्वर का विश्व रूप है उसका अंग है, उसका भाग है, इसी में उसका भाग्य है और इसी में उसके सारे गुण समाहित हैं। और ऐसा मनुष्य ही जो इस विश्व को ईश्वर के रूप में देखता है और इस विश्व के सब अंगों को ईश्वर का भाग समझता है, वो ही ईश्वर के इस विश्व रूप से प्रेम कर सकता है और उसमें अनुराग रखता है। पाछे पवन तनय सिरो नावा, जाने काज प्रभु निकट बुलावा, परसा शीस सरोरु पानी, कर मुद्रिका दिन जन जानी। राम ईश्वर फिर हनुमान जी को अपने पास बुलाते हैं। देखिए, हनुमान जी ज्ञान हैं, हनुमान जी ने अपना अभिमान त्याग दिया है और सब प्रकार से ईश्वर की शरण में हैं, ईश्वर के दास हैं, ईश्वर के अंग, ईश्वर के भागवत कर्म करते हैं। और भगवान राम उस ज्ञान को, ईश्वर उस ज्ञान को अपने निकट बुलाता है और फिर ईश्वर मुद्रिका के रूप में अपना नाम ही ज्ञान को देता है, जिससे कि ज्ञान जब ईश्वर के नाम में, ईश्वर के नाम जप में लगा रहेगा तो ज्ञान कभी भटकेगा नहीं अज्ञान के पथ पर। यही ईश्वर द्वारा, राम द्वारा अपनी अंगूठी को हनुमान के देने की कथा है। आगे राम कहते हैं हनुमान जी से, बहु प्रकार सीतहि समुझाये हूँ, कहे बल बेरह बेगी तुम आए हो, हनुमत जन्म सुफल करे माना, चले हृदय धरे कृपा निधाना। राम ईश्वर
हनुमान जी से कहते हैं, ज्ञान से कह रहे हैं कि आप भक्ति रूपी सीता को बहुत प्रकार से समझाना। क्या समझाना? ईश्वर के बल के बारे में कि ईश्वर सब कुछ कर सकते हैं, और ईश्वर के विरह से उत्पन्न दुख के बारे में कि जो आत्मा रूपी ईश्वर है या जो ये विश्व रूपी ईश्वर है वो भक्ति से बिछुड़ के बहुत दुखी हैं और बलशाली हैं पर दुखी हैं। और क्यों? क्योंकि भक्ति को अज्ञान ने चुरा लिया है। और हनुमान जी से वो भक्ति को लाने की बात नहीं करते। ज्ञान भक्ति को नहीं ला सकता, ज्ञान सिर्फ भक्ति का पता बता सकता है। और यही ईश्वर ज्ञान रूपी हनुमान जी से कह रहे हैं कि सिर्फ उनका पता लगा के ले आओ, उनको समझा देना कि ईश्वर में बल है और ईश्वर आप से तुरंत मिलना चाहते हैं। तो भक्ति ज्ञान के द्वारा प्राप्त नहीं होती। ज्ञान केवल भक्ति का पता बता सकता है कि भक्ति कैसे मिलती है, कहाँ मिलती है। भक्ति ईश्वर ही प्राप्त कराते हैं। राम रूपी ईश्वर खुद मनुष्य के पास, सीता के पास जाते हैं उन्हें भक्ति से सराबोर करने के लिए। आगे तुलसी लिखते हैं, चले सकल बन खोजत, सरिता सर गिरे खो, राम काज लय लीन मन, बिसरा तन कर छो। सारे वानर भक्ति रूपी सीता की खोज में निकल पड़ते हैं और ये काम उनके ईश्वर का है। ईश्वर की भक्ति का पता लगाना है तो उसमें अपने तन मन को की सुधि को, तन का जो बोध होता है कि शरीर में हूँ, वो खो देते हैं। तो ये भक्ति का जब अन्वेषण करता है मनुष्य तो उसमें सबसे पहले अपने शरीर की सुध बुद्ध को खोता है, अपने मैपन को खोता है। यही वानरों के साथ हो रहा है। आप भी क्या भक्ति की खोज में हैं? अगर हैं तो क्या आपने अपने मैपन को खोया है? कोशिश करें, देखें। धन्यवाद।